सुप्रभातम बच्चों। पिछली वीडियो में आप लोगों ने प्रेमचंद की जीवनी पढ़ी और अब उनकी कहानी है नमक का दारोगा। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक बार नमक का कानून बन गया था। नमक को कानून के तहत ही बेचा जा सकता था, लेकिन जब जिस चीज़ का कानून बनता है तो उसी का दो नंबरी धंधा भी होने लग जाता है। तो नमक का काला व्यापार होने लगा। हर कोई चाहता था कि मैं नमक विभाग में दरोगा पद में नियुक्त हो जाऊं। काला बाजारी होगी तो बड़े बड़े पुलिस अफसरों के दरोगा की को घूस मिलेगी, रिश्वत मिलेगी। तो उसी पे आधारित यह पाठ है नमक का दारोगा। तो देखिए, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, है ना। नमक का बोला नया विभाग बन गया और ईश्वर प्रदत्त, क्योंकि नमक किसी आदमी ने तो बनाया नहीं। किसने बनाया? ईश्वर का बनाया हुआ है ना। तो उसका निषेध हो गया तो चोरी छिपे उसका क्या होने लगा? व्यापार होने लगा। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से, है ना, जैसा जिसका वो था। अधिकारियों के पौ 12 थे, यानी कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनके मजे थे, उनको खूब रिश्वत मिलने लगी। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। बड़े बड़े वकील भी चाहते थे कि हम इस विभाग में दरोगा बन जाएं। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले, है ना। जो मुंशी वंशीधर था वह भी क्या है, रोजगार की खोज में निकला। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, है ना। उसके पिताजी समझाने लगे कि घर की स्थिति तुम्हें पता है, कर्ज से डूबे हुए हैं। तुम्हारी बहनें हैं, वो भी क्या है, घास फूस की तरह प्रतिदिन बढ़ रही हैं। उनका शादी ब्याह भी तुम्हें ही करना है। इसलिए नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, है ना। क्या करे, नौकरी के ओहदे में पद, पद पर ध्यान मत देना, क्योंकि पद तो पीर का मजार है। जैसे मजार पर लोग क्या करते हैं, चादर चढ़ी होती है और उस पर खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं, है ना। तो पद पर ध्यान नहीं देना। पद कोई सा भी हो, वो तो पीर का मजार है। वहां नजर किस पे होनी चाहिए? जो चढ़ावे पर, है ना, उस चादर पर होनी चाहिए जिसपे चढ़ावा चढ़ रहा है ना। तो ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय भी हो। तो ऐसा काम ढूंढो जहाँ ऊपरी इनकम भी हो, है ना। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जैसे वेतन मिलता है तो वो महीने में एक दिन मिलता है, जैसे पूर्णमासी को चांद पूरा होता है, लेकिन धीरे धीरे घटते घटते एक दिन अमावस आ जाती है, अर्थात पूरा चांद क्या है, कम हो जाता है। अमावस के दिन पूरा अंधेरी रात होती है, उस दिन चांद दिखता नहीं है ना। ऐसे ही बोला, मासिक वेतन है, महीने का वेतन वो एक दिन मिलता है और धीरे धीरे वो अमावस की तरह समाप्त हो जाता है ना। तो ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। तो ऊपरी इनकम है वो तो रोज आता है, कुछ ना कुछ आता है। तो वो तो बहते हुए नदी के समान है, स्रोत के समान है, कि जितना मर्जी खर्च करो वो नित्य ही आना है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी
ईश्वर देता है, इसी से उसकी उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के लोग कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज का दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। जन्म भर की कमाई मैंने, यह मेरा अनुभव है ना। तो अनुभव एक बड़ी चीज होती है। तो इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। अर्थात कोई अपना नहीं था, उनका अपना धैर्य ही मित्र है, अपनी बुद्धि ही उनका पथ प्रदर्शक है, पथ दिखाने वाली, रास्ता दिखाने वाली, है ना। और आत्मावलंबन ही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध वंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, है ना। तो अच्छा होनहार लड़का था मुंशी वंशीधर, तो जाते ही दरोगा बन गए, वो भी कहाँ, नमक विभाग में, जो बड़े बड़े लोग चाहते थे, है ना। तो लोग क्या हैं, जो पड़ोसी, वो तो सूल उठने लगे, मैंने उनके हृदय में पीड़ा होने लगी कि ये गरीब घर का बालक कैसे नौकरी पा गया, वो भी दरोगा पद पर। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद की मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात के गाड़ियां क्यों नदियों के पार जाती हैं, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं, है ना। दरोगा जी वहीं सो रहे थे, पुल के किनारे ही सरकारी क्वार्टर पर। उन्होंने रात को नींद खुली तो क्या हुआ, गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, है ना। तो उनको भ्रम हुआ कि क्या हो रहा है। तो वर्दी पहने अपना तमंचा रखा और पहुंच गए। तो देखा तो बहुत सारी गाड़ियां पुलों को पार करते हुए जा रही है। रोक दी सारी गाड़ियां, पूछा गाड़ियां किसकी हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की, यानी कि कोई पंडित अलोपीदीन है, उनकी ये गाड़ियां हैं। बोलो कौन पंडित अलोपीदीन, दातागंज के। बोलो दातागंज वाले पंडित जी। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके रेडी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इस इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। बरसों मास 12 मास सदाव्रत चलता था, यानी कि बड़े बड़े अंग्रेज अफसर भी जब शिकार खेलने जाते थे तो उनके यहाँ विश्राम करते थे, उनके यहाँ जरूर जाते थे, है ना। तो अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे पंडित अलोपीदीन। तो मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी। उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, इन बोरियों में क्या रखा है, गाड़ियों में जो बोरियां रखी इन बोरियों में क्या है। ऐसा सुन प्रश्न पूछते ही सन्नाटा छा गया। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि इन बोरियों में क्या है। दरोगा साहब को संदेह हुआ, संदेह और भी बढ़ गया। दरोगा जी का संदेह बढ़ गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे, है ना, नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं।
पंडित अलोपुद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी मैंने अपने धन पर इतना विश्वास था कि मैं कुछ न कुछ पैसे उस दरोगा को दे दूंगा तो मान जाएगा, है ना। विश्वास था, निश्चिंत थे। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वो जैसे चाहते हैं नचाती हैं। लेटे लेटे गर्भ से बोले चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुकाए से बोले, सरकारी हुक्म है, मैं भी क्या कर सकता हूँ। बोला सरकारी हुक्म है ना। पंडित अलोपुद्दीन हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही है ना। अब लल्लो चप्पू की बातें करने लगा। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ, है ना। वंशीधर ने कहा कि हम आपको हिरासत में लेते हैं, हम आपसे कोई रिश्वत नहीं ले सकते, है ना। हुक्म दे दिया, बदलू सिंह इनको गिरफ्तार करो। सिपाही जो साथ में थे, पंडित अलोपुद्दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, है ना। पंडित जी को आज तक किसी ने इतनी कठोर बातें नहीं बोली थी, है ना। पंडित जी के दबदबा सबके ऊपर था। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे वह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, है ना। इस प्रकार क्या है, उनमें काफी जिरह हुई। तो अलोपुद्दीन को अपने पैसों के सांख्यिक बल पर भरोसा था। संख्या मैंने, यदि 10 रुपए की जगह 100 रुपए दे दिया जाए तो आदमी मान ही जाएगा, है ना। तो इस पर भरोसा था कि यदि संख्या बढ़ा दी जाए तो ये मान जाएगा। तो कहा, बोला चलो 1000 रुपये बाबू साहब की भेंट करो। अपने मैनेजर को बोला, अपने मुख्तार को, है ना। तो वंशीधर ने उसका भी जवाब दिया कि बोला 1 लाख भी दो तो मुझे इस धर्म मार्ग से कोई हटा नहीं सकता, है ना। तो धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलाउद्दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है ना। कहाँ तक पहुंच गया, 20 हजार तक पहुंच गया। बोला इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, बाकी आप जो करना चाहे करो। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। फजलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलाउद्दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25 हजार पर निपटारा करने को तैयार हूँ। और जब देखा कि अब तो बिल्कुल गिरफ्तारी होने ही वाली है, तो 20 से 25 पर आ गए। बोला असंभव बात। बोला 30 हजार पर। बोला किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40 हजार पर भी नहीं। बोले 40 हजार नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, दरोगा जी ने कहा। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यानी कि जो मुंशी वंशीधर है वो धर्म पर चल रहे हैं, और जो अलोपीदीन है उनके धन को मानो उस धर्म ने क्या कर दिया है, कुचल डाला है।
अलाउद्दीन ने एक हृष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, है ना। दुनिया तो क्या है, अभी तक तो पंडित अलाउद्दीन को मानते थे क्योंकि अलाउद्दीन का दबदबा था, है ना। अब जैसे ही गिरफ्तार हुए तो अब गालियां देने लगे कि इसको तो ऐसे ही मरना चाहिए था, है ना। पंडित इसने तो बड़े बड़े लोगों का ऐसा नुकसान किया है ना। अब उनकी जीव क्या है, दरोगा की प्रति सहानुभूति दिखाने लगी कि अच्छा दरोगा है, इस अलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया करके, है ना। बात अदालत में पहुंची। बड़े बड़े वकील क्या है, तैयार हो गए कि हम इनका केस हम लड़ेंगे। सब चाहते थे कि जाने माने लोग हैं, जाने माने पंडित जी अलाउद्दीन, है ना। तो कुछ नहीं हुआ और कुछ ही समय बाद पंडित अलाउद्दीन क्या हो गए, वहां से छूट गए, है ना। और मुंशी बंशीधर को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते, है ना। अब आगे देखो क्या होता है। तो वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर चले, है ना। तो जब नौकरी से निकाल दिए गए तो वंशीधर अपने घर आ गए, है ना। तो इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम राम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलाउद्दीन है। पंडित अलाउद्दीन क्या है, आज उन्हीं के घर आए हैं, दरोगा जी के, है ना। दरोगा जी की तो नौकरी चली गई, है ना। क्योंकि बड़े बड़े अफसर पंडित अलाउद्दीन के हाथ मुट्ठी में रहते थे, है ना। उनके घर बड़े बड़े अफसरों का आना जाना था। एक दरोगा क्या चीज है ना। दरोगा ने गिरफ्तार किया, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों पर अलाउद्दीन की पैठ थी, इसलिए अलाउद्दीन छूट गए और उनको उस धर्म पर चलने का, अलाउद्दीन को, उसको वंशीधर को दंड मिला नौकरी से निकाले जाने के रूप में, है ना। तो वंशीधर के पिताजी ने देखा कि आज उनके घर पर पंडित जी अलाउद्दीन खुद आए हैं, गरीब के घर में, इतने बड़े आदमी। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे, है ना। आप पंडित वंशीधर के पिताजी इस तरह से उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे कि मेरे लड़के ने आपके प्रति अपराध किया है ना। बोला भले ही भगवान अभागा कपूत कपूत न दे, पुत्र से विहीन भले ही रख दे, लेकिन इस प्रकार का कपूत किसी को न दे। इस तरह से निसंतान बोला रख दे, लेकिन ऐसी संतान किसी को न दे। इस तरह से लल्लो चप्पो करने लगे। अलाउद्दीन ने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलाउद्दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अरे इस लड़के ने तो अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। ऐसी संतान तो बोला सभी को मिलनी चाहिए। ये तो कुल तिलक है, पुरुषों की कीर्ति को बढ़ाने वाला है ना। ऐसे धर्मपरायण मनुष्य तो बहुत बिरले होते हैं। पंडित अलाउद्दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, है ना। उस लड़के के लिए कह रहा है, मुंशी वंशीधर के लिए। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, है ना। आज अलाउद्दीन क्या है, उसके सामने इतना विनम्र हो गया है ना। बोला आज तक मुझे किसी ने परास्त नहीं किया। बड़े बड़े अधिकारी मेरे धन के बल पर बिक जाते थे, लेकिन आपने मुझे परास्त किया है।
धर्म से। वंशीधर ने अलोपदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई, है ना। तो क्या कह रहे हैं, वंशीधर को लगा कि मेरी बेइज्जती करने के लिए आए हैं, तो क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। देखा कि पिताजी तो लल्लो चप्पो कर रहे हैं, है ना। तो पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। जो मन में मैल थी कि ये मुझे जलाने आए हैं, है ना, यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए आए हैं, लेकिन जब पंडित जी की बात सुनी तो मन में जो इस प्रकार का मैल था वो समाप्त हो गया, है ना। पंडित जी की ओर उठती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। अभी तक तो गर्व था, है ना, लेकिन जब देखा कि इतना बड़ा व्यक्ति इस तरह से उदारता से बात कर रहा है, तो उनके सामने अब लज्जित होकर के सिर झुका करके खड़े हो गए। शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे तो कुछ अभिनय हुई है, उसे क्षमा कीजिएगा। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी, है ना। नदी तट पर तो मैं क्या कर रहा था, अपने धन बल पर मुझे घमंड था और उसको बढ़ा रहा था। 1000 से लेकर मैं 40,000 तक पहुंच गया, लेकिन उसको आपने क्या कर दिया, उस प्रार्थना को आपने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी, है ना। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा, है ना। एक स्टाम्प पेपर लेकर के आए, साथ में लेकर के आए थे। बोला इसमें साइन कर दो, नहीं तो बोला नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे द्वार से नहीं हटूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। जितनी भी जायदाद थी पंडित अलोपदीन की, उसका स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्चा अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ, है ना। गिड़गिड़ाने लगी, मैं इतने ऊंचे ऊंचे पद का योग्यता मेरे अंदर नहीं है। अरोपति हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। तुम यदि अपने आप को अयोग्य समझते हो तो मुझे अयोग्य मनुष्य की ही आवश्यकता है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। बोला, इतना बड़ा पद आप मुझे दे रहे हैं, इसके लिए तो बड़े अनुभवी या मर्मज्ञ मनुष्य की आवश्यकता है। मैं क्या कर सकता हूँ। अलोपदीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्युत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे यह मोती दे दिया है, जिसके सामने योग्यता और विद्युत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, है ना। बोला, मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को देख लिया, मुझे वैसे आदमियों की जरूरत नहीं है, मुझे आप जैसे आदमियों की जरूरत है। वही नदी किनारे वाला दरोगा जो अपने धर्म पर अड़िग रहा, वैसा ही दरोगा मुझे चाहिए, ठीक है। तो वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर पूरी हो गई। इसको एक बार खुद भी पढ़ लेना और फिर मैं इसके प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा, वो भी अपनी कॉपी में लिख करके मुझे बता देना मेरे पर्सनल नंबर पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।